क्या आप किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जिसे स्वयं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव भगवान शंकर ने जिंदा निगल लिया हो? और हैरानी की बात तो ये है कि वह इंसान हजारों सालों तक भगवान शिव के पेट की भयंकर जठराग्नि में भी जिंदा रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महर्षि की जिनकी शक्तियों और बुद्धिमानी से स्वर्ग के देवता भी कांपते थे, जिन्हें टीवी सीरियल्स ने सिर्फ असुरों के गुरु या खलनायक के रूप में पेश किया, लेकिन उनका असली इतिहास और उनके जन्म से जुड़े रहस्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवग्रहों में सबसे चमकीले ग्रह और असुरों के गुरु महर्षि शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य का जन्म हिंदू धर्म के बेहद प्रतिष्ठित भृगु वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्य माता के पुत्र थे। कुछ ग्रंथों में उनकी माता को ख्याति के नाम से भी संबोधित किया गया है। देवी भागवत के अनुसार उनका जन्म श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। शुक्राचार्य के जन्म लेने के कारण ही हमारे सप्ताह के एक दिन का नाम उनके नाम पर शुक्रवार पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि इतना महान और ज्ञानी ब्राह्मण असुरों का गुरु क्यों बना? दरअसल इसकी शुरुआत एक गुरुकुल से हुई। शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों ने बचपन में एक ही साथ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पढ़ाई शुरू की। महर्षि अंगिरा दरअसल बृहस्पति के पिता थे और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि अंगिरा का अपने सगे पुत्र बृहस्पति के प्रति विशेष झुकाव था। वे अपने पुत्र को अधिक महत्व देते थे और जिस वजह से शुक्राचार्य की प्रतिभा को वह सम्मान और प्रोत्साहन नहीं मिला जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। एक स्वाभिमानी और मेधावी छात्र के रूप में यह पक्षपात शुक्राचार्य के लिए असहनीय हो गया। दुखी होकर उन्होंने महर्षि अंगिरा का आश्रम त्याग दिया और अपनी बाकी की शिक्षा महर्षि गौतम के यहाँ पूरी की। शिक्षा पूरी होने के बाद ज्ञान और सामर्थ्य के चरम पर पहुंचने के बाद भी देवताओं ने शुक्राचार्य की महानता को मान्यता नहीं दी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि देवराज इंद्र का भी बृहस्पति के प्रति व्यक्तिगत झुकाव था, इसलिए देवताओं ने बृहस्पति को अपना मुख्य पुरोहित और मार्गदर्शक चुन लिया। इस भेदभाव और अन्याय से शुक्राचार्य को गहरी ठेस पहुंची, इसलिए उन्होंने उस समाज का नेतृत्व करने का फैसला किया जो देवताओं के हर तरह से विरोध में था। उन्होंने असुरों को राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की विधिवत शिक्षा दी। उस समय युद्ध में देवता आसानी से असुरों को मार देते थे। अपने शिष्यों को बचाने के लिए शुक्राचार्य ने तय किया कि वे भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करेंगे। यह एक ऐसी विद्या थी जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता था। इसे पाने के लिए शुक्राचार्य ने अपने शरीर को भयानक कष्ट दिए। वे लंबे समय तक एक पेड़ से उल्टे लटके रहे और भगवान शंकर की कठोर साधना में लीन रहे। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या तोड़ने के लिए अपनी रूपवती बेटी जयंती को भेजा, लेकिन शुक्राचार्य का ध्यान नहीं टूटा। अंततः महादेव प्रकट हुए और उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। शुक्राचार्य कितने शक्तिशाली थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे हजारों वर्षों तक भगवान शिव के पेट में भी जीवित रह गए थे। दरअसल मत्स्य पुराण और शिव पुराण में एक कथा आती है कि अंधकासुर नाम का एक राक्षस था। वो हिरण्याक्ष का दत्तक पुत्र था। एक बार उसने महाकाल वन में माता पार्वती का अपहरण करने का दुस्साहस किया, जिसके बाद तो भगवान शिव के गणों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मारे गए असुरों के रक्त से नए असुर उत्पन्न हो रहे थे और शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उन्हें बार बार जीवित कर रहे थे। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़ा और सीधे निगल गए। किसी साधारण प्राणी के लिए भगवान शिव के पेट के अंदर जठराग्नि में एक क्षण भी जिंदा रहना असंभव है, लेकिन शुक्राचार्य कितने शक्तिशाली थे कि वे हजारों वर्षों तक भगवान शिव के पेट में भी जीवित रहे। उन्होंने शिव के उदर के भीतर ही घोर तपस्या की। आखिरकार महादेव उनकी सहनशीलता से प्रसन्न हुए और उन्हें क्षमा कर दिया।
भगवान शंकर ने सूक्ष्म तत्व के रूप में शुक्राचार्य को बाहर निकाला। चूंकि वे शिव के शरीर से वीर्य के रूप में बाहर निकले थे, इसलिए उनका नाम शुक्र पड़ा और शिव पार्वती ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। शुक्राचार्य देवताओं और भगवान विष्णु से इतनी घृणा क्यों करते थे, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। देवी भागवत में एक कथा आती है कि एक बार देवासुर संग्राम में असुरों की भारी पराजय हुई। भगवान विष्णु और देवताओं से प्राण बचाकर भागते हुए डरे हुए असुर महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंच गए। उस समय भृगु और शुक्राचार्य किसी काम से आश्रम से बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल शुक्राचार्य की माता महान तपस्विनी काव्य माता मौजूद थी। शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म मानकर उन्होंने असुरों को आश्रम में छिपा लिया। जब देवता वहां पहुंचे तो काव्य माता ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सभी देवताओं को गहरी नींद में सुला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र को अपने मंत्रों के प्रभाव से लकवाग्रस्त कर दिया। देवताओं को पराजित होता देख भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और काव्य माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब महर्षि भृगु को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि उन्हें पृथ्वी पर बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी से बिछड़ने का दर्द भी सहना पड़ेगा। माता की इस निर्मम हत्या के बाद शुक्राचार्य के मन में देवताओं के प्रति हमेशा के लिए एक गहरी नफरत बैठ गई। शुक्राचार्य सिर्फ एक ताकतवर गुरु ही नहीं थे, वे एक ऐसे गुरु थे जो अपने ज्ञान के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। एक बार संजीवनी विद्या चुराने के लिए देवताओं ने एक चाल चली। उन्होंने बृहस्पति के बेटे कच को शिष्य बनाकर शुक्राचार्य के पास भेजा। कच ने अपने सेवा भाव और संगीत कला से शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी का विश्वास जीत लिया। समय के साथ देवयानी कच से गहरा प्रेम करने लगी, लेकिन इधर जब असुरों को कच की वास्तविकता का पता चला तो वे भयभीत हो गए और उन्होंने कच की 3 बार निर्मम हत्या की। पहली 2 बार शुक्राचार्य ने देवयानी के बहुत रोने पर कच को संजीवनी मंत्र पढ़कर जीवित कर दिया। अब तीसरी बार असुरों ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने कच की हत्या करके उनके शरीर की हड्डियों को पीसकर चूरा बना दिया और उसे शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। जब देवयानी ने फिर से कच की खोज की और अपने पिता से प्रार्थना की तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और पाया कि कच उनके ही पेट में है। अब शुक्राचार्य के सामने एक बड़ा धर्म संकट था। अगर वे कच को जीवित करते हैं तो उनका पेट फट जाएगा और वे स्वयं मारे जाएंगे। दूसरी तरफ अगर वे उसे जीवित नहीं करते तो उनकी बेटी देवयानी वियोग से मर जाएगी। आखिरकार शुक्राचार्य ने एक अद्वितीय फैसला लिया। उन्होंने कच को अपने पेट के भीतर ही मृत संजीवनी मंत्र की विधिवत दीक्षा दी और उन्होंने कच को पेट फाड़कर बाहर आने का आदेश दिया। कच पेट चीरकर बाहर आया, जिससे शुक्राचार्य की तत्काल मौत हो गई। लेकिन क्योंकि कच अब संजीवनी विद्या में पारंगत हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत उसी मंत्र का प्रयोग करके अपने गुरु शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। अपने शिष्यों को बचाने के लिए वे साक्षात भगवान से भी टकराने को तैयार रहते थे। जब भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगने आए तो शुक्राचार्य ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। दान का संकल्प रोकने के लिए शुक्राचार्य ने खुद को बहुत छोटा कर लिया और उस कमंडलू की टोटी में जाकर बैठ गए जिससे पानी गिरना था। भगवान वामन ने भी एक युक्ति लगाई। उन्होंने जमीन से एक तिनका उठाकर कमंडलू की टोटी में घुसा दिया। वह तिनका सीधे शुक्राचार्य की बाईं आंख में जा घुसा। इस घटना में शुक्राचार्य हमेशा के लिए अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे और एकाक्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को बचाने की पूरी कोशिश की। तो दोस्तों, यह थी महर्षि शुक्राचार्य के जीवन की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।